वृद्धि एवं विकास, जब भी हम बात करते हैं वृद्धि की अर्थात ग्रोथ की, तो शरीर का आकार प्रकार बढ़ना, शरीर का आकार प्रकार बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, मूलतया बाहरी स्वरूप, कैसा, एक्सटर्नल। लेकिन बात करें हम इस वृद्धि का, पप्पा जी जो विकास है, ये विकास कुमार नहीं है, ये विकास है डेवलपमेंट, अर्थात शरीर की आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की संरचनाएं। जैसे वृद्धि में बात करें हम कि एक निश्चित समयावधि तक मां के गर्भ से ही एक बालक शिशु का शुरुआत हो जाता है, शरीर का आकार प्रकार का बढ़ना, वजन का बढ़ना, हाथ का पैर का बढ़ना। लेकिन बात करें हम हाथ का बढ़ना, एक बच्चे का वजन 70 केजी है, बोलिए वृद्धि है, क्या है, वृद्धि। यानी कि मापा जा सकता है जिसे मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव। लेकिन हाथ बढ़ा तो इसके भीतर बढ़ेगी ताकत, स्ट्रेंथ, साहब विकास है। ये जो मस्तिष्क है, खोपड़िया, इस हेड का बढ़ जाना, वृद्धि। लेकिन इसके भीतर संज्ञान कितना, विकास है साहब। ऐसा नहीं आप कह सकते कि 50 केजी संज्ञान बढ़ा 10 केजी। विकास को, विकास के कुछ पक्षों को हम माप सकते हैं साहब कुछ इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन सामाजिक विकास, नैतिक विकास इत्यादि का मापन तो संभव भी पूरी तरह नहीं है। तो साहब क्या है विवृद्धि, इसी का नाम है विवृद्धि, अभिवृद्धि। जब हमारे शरीर की संरचना, शेप एंड साइज बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं, वृद्धि। बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको इंग्लिश एंड हिंदी के साथ बाइलिंगुअली प्राप्त होगा। और आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित समय तक होता है कौन, वृद्धि। हम सभी जानते हैं ऐसा थोड़ी है कि लंबाई बढ़ती जाती है, एक निश्चित समय तक, फिक्स टाइम तक वृद्धि होती है। लेकिन विकास की बात करें, मरनी तक, एकदम संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, साथ ही साथ शारीरिक विकास भी, सामाजिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट। हिंदी में सुने, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषाई विकास, ई से एजुकेशनल यानी शैक्षिक विकास। विकास के कई पक्ष होते हैं, आपसे कई बार प्रश्न में पूछा गया है क्या ये एक आयामी होता है, आप कहेंगे जी नहीं, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी। क्या होता है ये, मल्टी डायमेंशनल, यानी बहुत सारे पक्ष होते हैं। केवल यही नहीं कि ये सामाजिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास जी, वृद्धि एक छोटा पक्ष है, संकीर्ण पक्ष है ग्रोथ। लेकिन विकास पप्पा जी हैं, नहीं बात किए हम लोग, है कि नहीं, विकास ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। तो विकास में फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और साथ ही साथ इमोशनल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, सारे पक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं, गुथे हुए होते हैं। आपसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो विकास ना जीवन पर्यंत चलता है, मैच्योरिटी आती है, संज्ञान का विकास होता है, भावात्मक विकास होता है। बढ़ते हैं आगे। तो विकास क्या है ना, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलता है, गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, जिसे हम कहते भी हैं वोम्ब टू टॉम,
जी, गर्भ से कब्र तक। आप यदि बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास क्या होता है? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक। वृद्धि साहब मात्रात्मक, क्या अंतर है? आपके प्रश्नों में कई बार आया गया है। मात्रात्मक को ही परिमाणात्मक कहते हैं। परिमाण, माप लेना, परिमाणात्मक। इसी को संख्यात्मक कहा जाता है। संख्यात्मक। अच्छा, सुबह हमारा ऑफलाइन बैच चलता है, ठीक है, 7 बजे से 10:30 बजे तक, अन्य शिक्षक गणों का टीम के नेतृत्व में। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? क्वांटिटिव। क्वांटिटिव, क्वांटिटी नाम से स्पष्ट हो रहा है। क्वांटिटी मात्रा, परिमाण, 10 kg, 70 kg, हाँ, 5 सेंटीमीटर, 5 फीट का आदमी, कितना? 5 फीट। तो आप जिसे माप पा रहे हैं वृद्धि। लेकिन विकास के पक्ष गुणात्मक। क्या? गुणात्मक। गुण को विशेष कर देखा जाता है। संज्ञानात्मक गुण, भावात्मक, सामाजिक गुण, अर्थात क्वालिटी, क्वालिटेटिव। जी, गुणात्मक। और गुणात्मक के साथ साथ यह परिमाणात्मक भी होता है, जिसे हम मात्रात्मक भी कहते हैं। नहीं डियर? चलिए, तो क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटेटिव। वृद्धि एक निश्चित समय पर रुक जाएगी। वृद्धि एक निश्चित समय पर रुक जाती है, ठहर जाती है, फिक्स अर्थात लिमिट। लेकिन जीवन पर्यंत निरंतर, जो कि प्रश्नों में पूछा जाता है, सतत, कंटिन्यूअस चलता रहता है। कौन? विकास। कौन सा है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। और इधर विवृद्धि, अभिवृद्धि, या जिसे कहते हैं हम वृद्धि। जी, वृद्धि। आप देखेंगे कभी इधर से मोटा हो गया, कोई नाटा रह गया, हां, यानी कि शरीर का आकार प्रकार कभी कभी क्या एक निश्चित क्रम को फॉलो नहीं करेगा, क्रम नहीं होगा फिक्स। लेकिन डेवलपमेंट, विकास का एक निश्चित क्रम होगा, क्रम निश्चित होंगे। प्रश्नों में कई बार और इस बार भी आए हुए हैं। एक क्रम को फॉलो करेगा, पदानुक्रमिकता, या पूछा जाता है प्रश्नों में अनुक्रमिक, अनुक्रमिकता। एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा साहब। शैशवावस्था नहीं, सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज, फिर सेंसरी मोटर, फिर उसके बाद बालक, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, फिर किशोरावस्था, एडोलसेंस। नहीं समझे? गर्भावस्था। दुनिया के सब बालक को एक क्रम का फॉलो करना पड़ेगा। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, जिसे हम वयस्कावस्था भी कहते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था, और अंत में वृद्धावस्था। तो फॉलो करना पड़ेगा सबको। एक क्रम का, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, लेकिन वृद्धि का क्रम नहीं होगा। कभी इधर से पेट निकल गया, कभी उधर से पैर मोटा हो गया, पता चला मुंडी छोटे रह गया। एक निश्चित क्रम नहीं होगा। ठीक है डियर? विकास का एक क्रम निश्चित होता है। विकास की दर, दर मतलब गति, अलग अलग होती है। इसे ही स्पीड कहते हैं अंग्रेजी में। स्पीड को ही पेस कहा जाता है। पेस, दर, गति। 10 साल का गोनू जी, 10 साल के बुधनी जी, क्या दोनों का भाषाई विकास, शैक्षिक विकास एक जैसा होता है? आप कहोगे नहीं, गति अलग अलग होती हैं, स्पीड अलग अलग होती हैं, विभिन्न विभिन्न होती हैं। दर, गति अर्थात व्यक्तिक विभिन्नता को फॉलो करता है विकास। आगे और बात करते हैं।
एक फिक्स पीरियड तक, हमारा फिक्स पीरियड तक होता है वृद्धि, लेकिन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत जिसे कहते हैं, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, चलता है हमारा क्या? विकास। जी हां, वृद्धि हमारी जो होती है वो सीधी रेखा, जिसे आपके प्रश्नों में पूछा गया है, उल्टा करके देखिए। जी हां, लीनियर, लाइन से बना लीनियर, रैखिक होती है, रेखीय, रैखिक होती है। लेकिन विकास जैसे कि भाषा का विकास कहीं से भी हो सकता है, दादी के घर से, नानी के घर से, कहीं से भी भाषा सीखा जा सकता है। तो बात कर रहे थे हम रैखीय वृद्धि, लेकिन स्पाइरल होता है, स्पाइरल, जिसे हम सर्कुलर भी बोलते हैं, अर्थात वर्तुलाकार या वृत्ताकार कौन? डेवलपमेंट, विकास। इसी को चक्राकार बोला जाता है, चक्राकार। जैसे संज्ञान का विकास, जैसे शैक्षिक विकास, हम सभी ने क्या जाना? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञान का विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास। कहीं से भी हो सकती है फिजिकल यानी कि भोजन की प्राप्ति, कॉग्निटिव शिक्षा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, सामाजिक विकास के अंतर्गत राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता, सहयोगात्मक गतिविधि, यही सब तो है सामाजिक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? सांवेगिक विकास। संवेग क्या है, इसको समझिए। पापा हमको डांट दिए, पापा से हम बिल्कुल बात नहीं कर। संवेग, इमोशन, जो कि कर देता है प्रभावित कॉग्निशन को, संज्ञान को प्रभावित कर देता है संवेग, और संवेग को प्रभावित कर देता है संज्ञान। बोथ आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। हालांकि अब आप समझ चुके हैं, प्रश्न यह भी कि विकास एक पक्षीय होता है, यूनि डायमेंशनल होता है या मल्टी डायमेंशनल, एक पक्षीय या बहुपक्षीय। आप कहेंगे बहुपक्षीय। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, आपका सामाजिक विकास, संज्ञान का विकास, और जोड़ें तो शैक्षिक विकास, भाषाई विकास, अर्थात कई सारे पक्ष होते हैं और सब पक्ष अंतः संबंधित होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। यदि शरीर का विकास उल्टी दस्त हो रहा है तो संज्ञान कैसा चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है। हाँ, सामाजिक विकास, लोगों से घुलना मिलना, फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो आप देखेंगे कि विकास का एक पक्ष गड़बड़ होगा तो सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। इसी को अंतः संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं विकास की दिशा। जो हमारा विकास की दिशा सिर से पांव की ओर, आप जानते हैं मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। बोलिएगा सिफिलोकाउडल डायरेक्शन। क्या बोलिएगा? सिफिलोकाउडल है ना इधर। अर्थात बालक का जब जन्म होता है, सबसे पहले बच्चा सिर वाला भाग सबसे ज्यादा विकसित होता है, फिर और पैर का, पांव का अंगूठा देखिएगा ना, काफी छोटा। ये प्रश्न 2019 में आया हुआ था कि सबसे ज्यादा विकसित रहता है, बड़ा रहता है तो माथा, हेड, और बालक
सिर को धीरे धीरे हिलाता है, फिर उसके बाद हाथों को, फिर कमर पर बैठता है, फिर घुटनों के बल रेंगता है, अंत में पांव पर खड़ा होता है, गिरता है, चलने की कोशिश करता है। यही तो है हेड टू टो, सिर पुच्छिए दिशा। क्या सुना आपने? सिर पुच्छिए दिशा, टॉप टू बॉटम, अर्थात सिफिलोकॉडल, इसी को शीर्षगामी क्या कहते हैं? शीर्षगामी विकास का गमन, शीर्षगामी। और दूसरा क्या है? तो आपने देखा हेड टू टो, शीर्षगामी, सिफिलोकॉडल, मस्तकाधोमुखी, उधर्वगामी, उधर्वगामी। और आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, अगला है प्रॉक्सिमोडिस्टल। दूसरा क्या? प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर्ड से आउटवर्ड्स। प्रॉक्सिमोडिस्टल कहता है, अच्छा हिंदी जान लीजिए, अधोगामी, केंद्र से बाहर की ओर, अधोगामी इसी को कहा जाता है। केंद्र से बाहर अर्थात केंद्र से बाहरी हिस्सों की ओर। मैं एक उदाहरण देता हूं, अक्सर गर्भ में भी माता जो भी भोजन करती है, वायु का सेवन करती है, वायु लेती है, वो नाल से, गर्भ नाल से, यानी बच्चे के नाभि से, जो कि उसका केंद्र है, गमन करते हुए शरीर के बाहरी विभिन्न भागों में पोषक तत्व की प्राप्ति करवाता है। अर्थात इस नाभि से, केंद्र से विभिन्न भागों में। और दूसरा एग्जाम्पल, सबसे पहले रीढ़, बैकबोन का विकास, फिर विभिन्न भागों का विकास, इसी को तो कहते हैं केंद्र से, मध्य से बाहर के हिस्सों की ओर गमन। सेंटर टू पेरिफेरल डायरेक्शन, सेंटर टू पेरिफेरी डायरेक्शन, सेंटर टू आउटवर्ड्स, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल, अधोगामी, केंद्र से बाह्योन्मुखी सिद्धांत, इसी को कहते हैं अग्रभागी दिशा। और यदि पूरी हाथ का काम लेना है तो सबसे पहले ये शोल्डर जो हमारा केंद्र है, तो केंद्र से विभिन्न भाग में अर्थात केहूनी, हथेलियां, उंगली का संचालन तब कर पाता है बालक, केंद्र से बाहर की ओर। नेक्स्ट, विभिन्न सिद्धांत को फॉलो करता है हमारा विकास, विकास कुमार नहीं, डेवलपमेंट, क्रम का सिद्धांत, एक क्रम को फॉलो करता है। आपसे पूछा जाता है क्या विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, ऑर्डरली प्रोसेस है? आप कहोगे जी, ऑर्डर में गमन करता है। निरंतर चलता है? आप कहेंगे जी, ये कंटिन्यूअस होता है, जीवन पर्यंत चलता है, ये कभी एंड नहीं होता। भाषा का विकास, ज्ञान का विकास क्या 55 वर्ष में, 60 वर्ष में खत्म हो जाता है, रुक जाता है? नहीं, नेवर एंडिंग प्रोसेस है विकास। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर गमन करता है, सामान्य से विशिष्ट। आप देखे होंगे कि पहले एक भ्रूण की आकृति रहता है बालक, शिशु, भ्रूण, स्पर्म, धीरे धीरे आंख, नाक, कान, मुंह इत्यादि का विकास होता है। इसी को कहते हैं सरल से जटिल, सरल से जटिल की ओर गमन करता है। जनरल टू स्पेसिफिक, कौन? विकास। तो विकास का सिद्धांत जनरल टू स्पेसिफिक, चाहे वो गेहूं का बिचड़ो हो, चाहे पटवा या बोतू का बुतरू हो, सब पहले एक सरल आकृति रहती है, फिर धीरे धीरे पैर, हाथ, मुंह, हेड का विकास होता है। मेंटल डेवलपमेंट अर्थात ज्ञानात्मक विकास, जिसमें तार्किकता की बात आती है, संज्ञानात्मक विकास की बात आती है, संज्ञान, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिकता, तर्कना, कल्पना करने में, चिंतन करने में किसका प्रयोग? मानसिकता। और इस मेंटल में समस्या समाधान, इसी मेंटल डेवलपमेंट के तहत क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं,
किसी भी कॉन्सेप्ट को या नदी तालाब पोखर को देखते हैं, विजुअलाइजेशन, प्रत्यक्षीकरण, जिसे कहते हैं अवलोकन। अवलोकन, कल्पना परकता, इमेजिनेशन, चिंतन, थिंकिंग अर्थात तर्कना, स्मृति, मेमोराइजेशन, प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट का निर्माण, तर्क, लॉजिकल थिंकिंग, यही तो है साहब मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। आगे और बढ़ें, इसके और पक्षों की बात करें तो शारीरिक विकास, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का बढ़ना, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स, ग्रोथ इन बॉडी, टीथ का विकास, जैसे ये हाथ बढ़ गए, ठीक, वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि। लेकिन इसके भीतर जो ताकत है, क्या वो बिना मशीन के मापना संभव है? नहीं। तो जब नग्न आंखों से मापा नहीं जा सकता है और बहुत पक्षों का जैसे सामाजिक पक्ष का मापना संभव नहीं है। क्या है ये? डेवलपमेंट है। खोपड़िया, ये तो माप लीजिएगा वृद्धि, लेकिन इसके भीतर आईक्यू कितना है? वो किसी यंत्र से संभव है, विकास है। तार्किकता, कल्पना परकता, ब्रेन स्टॉर्मिंग, चिंतन, कॉन्सेप्ट मैपिंग इत्यादि। ठीक, अब देखिए साहब, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है विकास। फिक्स पैटर्न का मतलब हुआ कि दुनिया के जितने बालक हैं सबको एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, जिसे व्यस्तावस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में सुने, प्रीनेटल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, सबको इन चरणों से गुजरना पड़ेगा। यस और नो? यही तो है एक जैसे सिद्धांत का सिमिलैरिटी अर्थात सादृश्यता का सिद्धांत। सादृश्यता, सेम, दृश्य, दिखने वाला, इसी को कहते हैं समदर्श सिद्धांत। समदर्श अर्थात एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करता है विकास का सिद्धांत। आइए, क्रियात्मक विकास अर्थात मोटर डेवलपमेंट। डियर, कई बार प्रश्नों में आता है और इस बार भी आए हुए हैं होलसेल में। मोटर मतलब हाथ पैर अंगों का कुशलता पूर्वक संचालन करना, हाथ पैर का कुशलता पूर्वक चलाना। और मनुष्य दो प्रकार से हाथों पैरों पर कुशलता प्राप्त करता है। या तो वो होगा ग्रॉस डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल, और नहीं तो फिर होगा हमारा फाइन मोटर स्किल। कैसा? फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या होता है? आइए बात करते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल एकदम बेहतरीन ढंग से देखिएगा, आज इसकी गुत्थी को सुलझा ही देते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल हिंदी में स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल, इसी को अपरिष्कृत मूर्त, चूंकि 7 जुलाई 2019 का पेपर में आया हुआ था, इस नाम से गतिक कौशल कहा जाता है। गतिक कौशल मतलब गति करना, हाथों का पैर का कुशलता पूर्वक संचालन करना। बिल्कुल प्रश्न बनेंगे और बेहतरीन ढंग से आप कर पाओगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नों का भी कुशलता पूर्वक डेमो आपके सामने प्रस्तुत किया था। फाइन मोटर स्किल अर्थात सूक्ष्म गतिक कौशल, छोटी मांसपेशी, छोटा, ये जैसे कलम से लिखने में आपको उंगली को मोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे पोड़ का, छोटी
मसल्स का फाइन मोटर स्किल, जिसे हम कहते हैं परिष्कृत गतिक कौशल, या इसी को अमूर्त गतिक कौशल भी बोला जाता है। बिल्कुल, आपको केवल देखना है कि वाकई में आपका जो संचालक है, आप जिस रथ पर सवार होने वाले हैं, वो कुशलता पूर्वक ज्ञान का संचार कर पाता है या नहीं। यदि हां, तो हमारे डीटीए भागलपुर का हिस्सा बने और अपनी सफलतम मंजिल की नींव को मजबूत बनाएं। फाइन मोटर स्किल उदाहरण किस लिए सुने? सुई में धागा डालना, लिखना, टंकन, टंकन टाइपिंग को कहा जाता है। किसको कहते हैं? टंकन टाइपिंग को। रंग भरना, रंग भरना जी, मोती माला, माला। और यदि बात करें हम बटन लगाना, बटन बांधना, सुई में धागे डालना, लिखना, चित्र बनाना, चित्र बनाना, इन सब के लिए आपको छोटे छोटे ये पोड़ या तो पैरों की उंगली का प्रयोग करना पड़ेगा या हाथों की उंगली, अर्थात सूक्ष्म गति कौशल, फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल गति कौशल में आपके प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। पूरे के पूरे अंग का आप करते हैं प्रयोग, जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, भागना, पेड़ पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना। और आपसे पूछा भी गया प्रश्न इधर ही, तैराकी, तैरना, स्विमिंग। एक पैर पर खड़े होना। करेंगे हम बिल्कुल प्रश्नों के साथ आपका समाधान। एक पैर पर खड़े होना। देखते होंगे बड़ी मांसपेशी का प्रयोग, स्थूल गति कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल, GMS, और इधर FMS। एक पैर पे खड़े होना है, ठीक, पूरे अंगों का प्रयोग करते हैं। कैसा बेहतरीन आप ज्ञान का निर्वाहन कर पा रहे हैं, संचार आपको मिल रहा है ज्ञान का, हमें सूचित कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए डियर। क्योंकि प्रश्न की गहराई से एनालिसिस करते हुए आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। अंतः संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का अंतः संबंध का सिद्धांत, कोरिलेशन का सिद्धांत क्या कहता है? यानी कि विकास के हर पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। जैसे स्वेटर मम्मा बुन देती थी, दादी जी बुनती थी, एक धागा यदि निकल गया, यदि शारीरिक विकास या संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास कोई भी खराब हुआ, कोई भी प्रभावित हुआ, तो सारे पक्ष प्रभावित होंगे। अंतः संबंध का सिद्धांत कोरिलेशन थ्योरी कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इसका हिंदी काफी ज्यादा एकदम इधर सबसे पीछे में है। खैर मैं आपको समझा देता हूं, नोट्स जो दिया जाएगा ना, वो आपको बेहतरीन ढंग से बाइलिंगुअल दिया जाता है। ठीक है, आपने मोटर डेवलपमेंट को भी समझ लिया, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। आप देखें अब इमोशनल डेवलपमेंट, सामवेगिक विकास, संवेग, सामवेगिक विकास, जिसे हम क्या कहते हैं? भावात्मक विकास, भाव से जुड़ा हुआ। और प्रश्न इस बार भी तहलका मचाए हुए हैं। भावात्मक विकास, इमोशन से जुड़ा हुआ, फीलिंग से जुड़ा हुआ, फीलिंग, हार्ट टच अटैचमेंट। हमको ना डांट दिए पापा, तो पापा जी ने डांट दिया, उसका इमोशन हर्ट हो गया, छोड़ के चल गई नी बबुनी, कैसे जी अब तोहरा याद में। क्या है साहब? इमोशन अटैचमेंट। तभी तो कहा गया कि संवेग प्रभावित करता है संज्ञान को, कॉग्निशन को। यानी संज्ञान प्रभावित होगा तो लेकर डूबेगा संवेग को। कॉग्निशन
और इमोशन बोथ आर इंटरलिंक्ड, सह संबंधित, गुथे हुए होते हैं। संज्ञान और संवेग आपस में। क्या इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल आप कहेंगे जी हां सर। आप पढ़ रहे थे बेहतरीन ढंग से, आकर के मारा कानों का जर में एकदम कनपट्टियां हिला दिया। अब पढ़ के दिखाइए। हाँ, आप पढ़ रहे थे, बगल में एकदम 3 घंटे से डीजे गीजे बाजा चल रहा है, कल आपका एग्जाम है। कैसा चिड़चिड़ाहट हो जाता है, कैसा इमोशन हमारा प्रभावित होता है। यही तो है साहब सांवेगिक विकास। अटैचमेंट, भय, प्रेम, घृणा, नफरत, संवेग, इमोशंस ही तो हैं। आगे बढ़ने की दीजिए इजाजत। चलिए, जनरल टू स्पेसिफिक हमने देखा। अब है प्रेडिक्टेबिलिटी, भविष्यवादिता का सिद्धांत, जहां की प्रश्न भर भर के आते हैं। भविष्यवादिता, इसी को भविष्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसी को पूर्वानुमेय, यानी पूर्व में ही अनुमान लगाना, पूर्वानुमेय सिद्धांत कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है। अच्छा सर, पूर्व में ही अनुमान लगाना, लेकिन क्या कोई पूरी तरह से कह सकता है? बच्चे का जन्म हुआ, अले ले ले मुझे लगता है ये डॉक्टर बनेगा, अले इसका नाक तो मोछी पे गया है, नहीं बुआ पे गया हुआ है, नहीं मोछी पे गया हुआ है, नहीं बुआ पे गया, नहीं तो जेठ सास पे गया हुआ है, ये तो डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। क्या आप गारंटी दे सकते हैं? पूरी तरह प्रेडिक्शन कर सकते हैं? भविष्यवाणी पूरी तरह प्रेडिक्शन कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। तो प्रश्न में आता है कि पूरी तरह से एंटायरली भविष्यवाणी किया जा सकता है विकास का? आप कहोगे नहीं। कुछ हद तक, क्या कुछ हद तक भविष्यवादी यानी प्रेडिक्शन, पूर्वानुमेय किया जा सकता है। एंटायरली नहीं, कंप्लीटली प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। भविष्यवाद का सिद्धांत आपने समझा। यूनिटरी अर्थात यूनिटाइजेशन प्रोसेस, इंटीग्रेशन प्रोसेस, इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? एकीकरण। एक बालक लिखने से पहले पूरे हाथों का प्रयोग करता है, हथेलियों को चलाता है, फिर लिख पाता है उंगलियों के प्रयोग से। एकीकरण का सिद्धांत है, यानी सबको एक रूप में धीरे धीरे फिर एक साथ क्रियान्वित करना एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस सिद्धांत व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता को फॉलो करता है। कौन? विकास का सिद्धांत। क्या सब बच्चों में एक जैसा रूप, रंग, व्यवहार, आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि एक जैसा होता है क्या? आप कहेंगे नहीं। विभिन्न विभिन्न, अलग अलग यानी डिफरेंस पाया जाता है, अर्थात अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति, कौशल अलग अलग पाए जाते हैं, एक जैसा नहीं, डिफरेंस पाया जाता है। इसी को कहते हैं पर्सनल डिफरेंस थ्योरी या इंडिविजुअल डिफरेंस या इंडिविजुअलिटी। पर्सनल डिफरेंस। आगे आपको हिंदी में ये पूरी तरह से कंप्लीटली हिंदी में है, बाइलिंगुअल इसीलिए डिजाइन किया गया है। आपका सीटेट अब पूरी तरह से एकदम प्योर हिंदी का निर्वाहन करने लगा है। तो हम इसी बेहतरीन ढंग से, ताकि आप बाइलिंगुअल बेहतरीन सीख सकें, इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला
तो आपने इसको देख लिया ना, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता, इसी को व्यक्तिक मतभेद भी कहते हैं। व्यक्तिक मतभेद मतलब असमानता, असमानता, एक जैसा नहीं होना, समान होना, क्या व्यक्तिक, व्यक्तिक व्यक्ति में पाया जाने वाला असमानता, असमान रूप, रंग, व्यवहार, रुचि, एटीट्यूड, क्षमता, कौशल, योग्यताएं, एप्टीट्यूड, एबिलिटी, आईक्यू, इंटेलिजेंस, कोसेंट, क्या एक जैसा होता है? कोई मंद बुद्धि होता है, कोई तीव्र बुद्धि, प्रतिभाशाली, सृजन बालक, अलग अलग होते हैं। इसी को तो कहा जाता है पर्सनल डिफरेंस या इंडिविजुअल डिफरेंस सिद्धांत, जो कि किसने दिया हुआ है? फ्रांसिस गाल्टन ने। किसकी देन है? फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट, स्पीड कैसा? डिफरेंट, अर्थात विकास की गति क्या होती है? अलग अलग, विकास की दरें अलग अलग होती हैं। 10 वर्ष का बच्चा है, क्या दोनों का भाषा विकास एक जैसा होगा? आप कहेंगे नहीं, अलग अलग। दोनों का शैक्षिक विकास अलग अलग। रणछोड़ दास चांचड़ 5वां क्लास में है लेकिन 10वां के मैथ बनाते थे, 3 इडियट्स, याद आया कुछ जी? चलिए साहब, लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट, शैक्षिक विकास अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि एक जैसा 5 वर्ष 6 वर्ष में कई सारे बच्चे जो भी हैं सब में, यहां तक कि जुड़वा बच्चों का भी एक जैसा नहीं, व्यक्तिक विभिन्नता पाया जाता है। स्पीड अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं। तो डियर, आज की कक्षा में हमने जाना, आइए रिकैप करते हैं। वृद्धि मूलतया बाह्य स्वरूप, जिसे मापा जा सकता है, जिसे संख्या में 70 केजी, 5 फीट 2 इंच निकाला जा सकता है। लेकिन विकास आंतरिक और साथ ही साथ बाह्य भी होती है। मूलतया आंतरिक, इंटरनल। वही बातें हो गई कि बाह्य, एक्सटर्नल। ये माथा देख रहे हैं, इसे आप माप सकते हैं। वृद्धि है, विवृद्धि, अभिवृद्धि। लेकिन आंतरिक, इसके भीतर कितना आईक्यू है, कितनी बौद्धिकता है, कितनी तर्क करने की क्षमता है, आप उसके गुणों को देख सकते हैं। इसीलिए ये मूलतया आंतरिक, गुणात्मक होती है, क्वालिटेटिव। लेकिन विकास ही इसके पप्पा जी हैं। तो शारीरिक के साथ साथ यानी मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी। वृद्धि एक निश्चित समय तक रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। एक क्रम को फॉलो करता है, एक क्रम को, ऑर्डर को, सीक्वेंस को, अनुक्रमिकता को फॉलो करता है विकास, यानी एक क्रम से गुजरेगा विकास। लेकिन वृद्धि का क्रम, ऑर्डर जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। कभी इधर से मोटा हो जाएगा, कभी नाटा हो जाएगा। एक 2 फीट का नाटा है, वृद्धि तो नहीं हुई उसमें, लेकिन क्या विकास भी रुक जाती है? संज्ञान का विकास, भाषा का विकास चलते रहेगा जी, चलते रहेगा। तो वृद्धि होने से विकास या वृद्धि के नहीं होने से विकास को फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात एक क्रम को फॉलो नहीं करेगी कौन? वृद्धि। लेकिन क्रम को फॉलो करेगा कौन? विकास। रिकैप कर रहे हैं बस, और 2 मिनट फिर क्वेश्चन। आज रहने देते हैं क्वेश्चन श्रृंखला, नेक्स्ट डे अपन कर लेंगे, ठीक है? इससे पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। कल भी हमने हिंदी वाला बेहतरीन कंटेंट डाला था, कैसा लगा सूचित कीजिएगा। एकदम व्याकरणिक सेगमेंट, उससे पहले पेडागोजिकल सेगमेंट भी आपका होगा। चलिए, दिशाहीन होता है साहब, दिशाहीन, नॉन डायरेक्शनल होता है कौन? ग्रोथ। ग्रोथ, डेवलपमेंट, डायरेक्शन, दिशा, गत प्रक्रिया है, एक दिशा होती है, एक क्रम को फॉलो करता है। नहीं, मापने योग्य है कौन? वृद्धि। मापा जा सकता है, तभी तो इसे कहते हैं परिमाणात्मक।
परिमाणात्मक अर्थात जिसका क्वांटिटी आएगा। और विकास में हम गुणात्मक गुण को देखते हैं, गुणात्मक, और साथ ही साथ शारीरिक विकास भी आता है इसमें, इसीलिए ये परिमाणात्मक भी है। एकदम बस 2 मिनट में रिकैप कर लीजिए इसको, जो भी आपने आज सीखा। तो मात्रात्मक और इधर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक दोनों। अब आगे सुनिए, हमने सीखा विकास एक सर्कुलर, जिसे स्पाइरल कहते हैं, अर्थात चक्राकार, बोलिएगा चक्राकार या वर्तुलाकार या वृत्ताकार गमन करने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि संज्ञान का विकास या भाषा का विकास कहीं से भी प्राप्त कर सकता है बच्चा, जरूरी नहीं कि परिवार में ही करेगा, खेल के मैदान में भी कर सकता है। तो हुआ ना सर्कुलर, जी हाँ, और ये एक रेखा, लाइन, लीनियर अर्थात रैखिक प्रक्रिया होगी ग्रोथ, विवृद्धि या अभिवृद्धि। ठीक है डियर। वेट डज नॉट मीन एन इंक्रीज इन इंटेलिजेंस। वेट बढ़ जाने से, शरीर का वजन बढ़ जाने से यह जरूरी नहीं कि बौद्धिकता भी बढ़ जाए, यानी विकास भी होगा। आप नहीं कह सकते शरीर का मोटापा बढ़ गया, शरीर का वजन बढ़ गया, शरीर की लंबाई बढ़ गई, तो क्या विकास भी हो जाएगा? नॉट गारंटेड। लेकिन हाइट या वेट नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी बच्चे में मानसिक विकास, संज्ञान का विकास हो सकता है, शारीरिक ताकत का विकास हो सकता है। पतला दुबला आदमी देखते थे, लगता था कि सब फूंक दीजिएगा एकदम जाके जेठ सास के गोदी में गिरेगा, लेकिन ताकत, अरे बाबा ऐसनो सब लोग भेटाया होगा ना। और साहब, तो हम अंत में कह सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। आज दीजिए अपने इस डॉक्टर देवराज हर्ष डीजे को इजाजत। पुनः मिलते हैं आपके पैड कोर्सेज में।